Let's start with sum number 16 from your textbook. Neela and Sheila are partners of partnership firm sharing profits and losses in capital proportion. All right. From the following trial balance and adjustment, prepare final accounts. Trial balance of the firm of Neela and Sheila is on 31/3/2017. This date is very important for few of the hidden adjustments. नीला's कैपिटल एंड ड्राइंग्स, ऑब्वियसली फ्रेंड्स कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होगा और ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस होगा. शीला का भी सेम दिया हुआ है. सप्लायर एंड कस्टमर, फ्रेंड्स ऑब्वियसली डेबिट बैलेंस इज अ डेटर एंड क्रेडिट बैलेंस इज अ क्रेडिटर. गुड्स रिटर्न दिया हुआ है. रिमेंबर, गुड्स रिटर्न में जो डेबिट साइड पे होगा वो क्या होगा, सेल्स रिटर्न होगा, और जो क्रेडिट साइड पे होगा वो क्या होगा, ये हमें पता होना चाहिए फ्रेंड्स. तभी हम लोग एंट्री कर पाएंगे ना. ये परचेज रिटर्न हो जाएगा. वाई? बिकॉज सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है, गुड्स वापस आ रहे हैं बिजनेस में. एंड परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होगा बिकॉज गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस. बिल्स दिया हुआ है. डेबिट बैलेंस इज बिल्स रिसीवेबल एंड क्रेडिट बैलेंस इज बिल्स पेएबल. कैश एंड बैंक, ऑब्वियसली डेबिट बैलेंस है वो कैश होगा और क्रेडिट है वो बैंक ओवरड्राफ्ट होगा. Bad debt reserve, purchase and sales are given. Wages and outstanding wages are given. Both are given in trial balance. Obviously, only one effect we are going to give. Machinery office की दी हुई है and depreciation यहाँ पे ही दे दिया गया है. देखेंगे. Furniture, opening stock, prepaid insurance, salary, insurance premium, rent taxes, advertisement expense, goodwill, leasehold building 110 14 से 5 साल के लिए. बहुत बढ़िया एडजस्टमेंट है. हम लोग करेंगे हिडन एडजस्टमेंट. 8% लीलास लोन डेट दिया हुआ है. इंटरेस्ट ऑन लोन का एक हिडन एडजस्टमेंट होने वाला है. वी विल चेक इट. Adjustment. Closing stock is of rupees 1,10,000 having market value 20% more than the book value. Friends, you all know कि जब भी more होता है तो उसको तो हम लोग completely ignore करते हैं क्योंकि हमारा conservatism principle कहता है whichever is lower वो वाली value ही हमें लेनी पड़ेगी. Per annum 6% interest is payable on partners capital. Easy. Interest on drawings recoverable straight away amount सी दे दिए 900 and 600. Provide 5% bad debt reserve on debtors, वो फॉर्मेट बना देंगे हम लोग TA80 वाला. Outstanding expense at the end of the year, rent 300 and salary 950, and provide depreciation on machinery and on furniture. Now friends, please check machine पे depreciation already दिया हुआ है. एज वेल एज एडजस्टमेंट में हमें फिर से मशीन पे डेप्रिसिएशन दिया हुआ है. यू ऑल नो कि जो डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में दिया है उसको हम लोग वापस ऐड बैक करेंगे एंड ये नया डेप्रिसिएशन हम लोग एप्लीकेबल करने वाले हैं. ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं हम लोग एग्जांपल. सबसे पहले कैपिटल एंड ड्राइंग्स के बैलेंसेस लिख देते हैं. कैपिटल में 1,50,000, सॉरी 1,50,000. देखिए हम लोगों ने कॉलम सब प्रिपेयर करके रखे हुए हैं. पेज नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट, पेज नंबर 2 P&L अकाउंट, पेज नंबर 3 पे क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड पेज नंबर 4 पे बैलेंस शीट. चलिए अभी पार्टनर्स कैपिटल में हमें यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिखना है. नीला में 1 लाख रुपीस एंड शीला में 50,000 रुपीस. साथ ही साथ हमें यहाँ पे ड्राइंग्स भी लिख देने हैं. टेल मी द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, ये लिख दिया. अमाउंट में ड्राइंग्स में 20,000 एंड 14,000. Okay, now let's begin with the adjustments. First adjustment, क्लोजिंग स्टॉक 1,10,000 का है, मार्केट वैल्यू ज्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 1,10,000 लेके एंट्री कर देंगे. ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,10,000 एंड बैलेंस शीट में असेट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक 1,10,000. फ्रेंड्स, इट्स अ प्री रिक्वायरमेंट कि आप लोग फॉर्मेट्स एंड एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट एक बार अच्छे से आप लोग गो थ्रू कर लो बिफोर डूइंग और बिफोर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन ऑफ फाइनल अकाउंट. Per annum 6% interest is payable on partners capital. Okay, so partners capital पे 6% interest on capital. partners के लिए इनकम है 6% यानी 6,000 और यहाँ पे 3,000. Please verify over here. So to interest on capital it is, कैसे लिखेंगे हम लोग, नीला में 6,000 एंड शीला में 3,000, सो टोटल कम्स टू 9,000. चलिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग स्ट्रेट अवे दे दिया है. कितना आसान, 900 600 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 900 एंड 600.
सेकंड इफेक्ट यहाँ पे देंगे फ्रेंड्स, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नीला एंड शीला 900 and 600, so outer column it is 1500. Tell me next. Provide 5% BDR on debtors. चलिए एक काम करते हैं, पहले प्रिपरेशन कर लेते हैं। पहले तो डेटर्स यहाँ पे लिखेंगे इनर कॉलम में, उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे पूरा फॉर्मेट प्रिपेयर करना है। बैड डेट, बैड डेट, बैड डेट रिजर्व, एक लाइन लीव करके बैड डेट रिजर्व। फ्रेंड्स ये सब प्लस होगा, लास्ट वाला माइनस होगा। ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट एंड ट्रायल बैलेंस। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए डेटर्स का अमाउंट कितना है, ये रहा। सप्लायर्स एंड कस्टमर्स, कस्टमर्स कितने के हैं, 90,000 रुपीज के हैं। लेट मी राइट डाउन डेटर्स में 90,000 रुपीज। फ्रेंड्स प्लीज वेरीफाई बिफोर सॉल्विंग एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेट रिजर्व। प्लीज चेक सेल्स से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है ना, जैसे कि अनरिकॉर्डेड सेल्स, सेल्स रिटर्न। आई होप यू अंडरस्टैंड, क्योंकि सेल्स से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट होगा तो वो डेटर्स की वैल्यू को अफेक्ट करेगा, एंड इट इज वेरी मच कंपलसरी कि हम सेल्स रिलेटेड एडजस्टमेंट पहले करें एंड बीडीबीडीआर डिस्काउंट रिजर्व उसके बाद करें। यहां पे मैंने देखा सेल्स से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। ओके चलिए कोई बात नहीं, तो 5% बैड डेट रिजर्व स्ट्रेट अवे, सो माइनस बीडीआर ऑफ एडजस्टमेंट 5% होता है 4,500, so 85,500 over here, 85,500, let me write down properly. Okay, and 4,500 बैड डेट रिजर्व ऑफ एडजस्टमेंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस देखिए, रेंट 300, सैलरी 950, एक के बाद एक। पहले रेंट फाइंड करना पड़ेगा, ये रहा रेंट एंड टैक्सेस 12,000। P&L में लिखेंगे डेबिट साइड पे ट्रायल बैलेंस की एक इफेक्ट, रेंट एंड टैक्सेस 12,000 प्लस आउटस्टैंडिंग इज 300, सो आउटर कॉलम में इट इज 12,300। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आउटस्टैंडिंग रेंट 300। नेक्स्ट इज सैलरी, सैलरी देख लीजिए 23,000 एंड उसमें आउटस्टैंडिंग है 950। सैलरी की पहली इफेक्ट देंगे हम लोग P&L में डेबिट साइड पे 23,000 एंड प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 950, सो आउटर कॉलम 23950, एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी इट इज 950। टेल मी नेक्स्ट। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10% ऑन मशीनरी। पहले क्या करना पड़ेगा, मशीन की ओरिजिनल वैल्यू में ओरिजिनल डेप्रिसिएशन तो ऐड ही कर देना पड़ेगा, क्योंकि हमें डेप्रिसिएशन नया अप्लाई करना है और वो भी एट द रेट ऑफ 10%। देखते हैं, पहले मशीनरी 36,500, बैलेंस शीट में असेट साइड पे मशीन 36,500 ऐड करेंगे हम लोग, ओल्ड डेप्रिसिएशन 3,500, so original value of machinery is 40,000. Now apply new depreciation 10%, 10% is 4,000, so outer column it is 36,000 and to depreciation on machinery it is 4,000. चलिए नेक्स्ट। फर्नीचर पे 5% डेप्रिसिएशन करना है, फर्नीचर 12,000 का है और 5% डेप्रिसिएशन। लेट मी राइट डाउन, फर्नीचर 12,000 माइनस डेप्रिसिएशन 600, आप कर सकते हो 12,000 का 5%, सो 11,400 एंड टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इट इज 600। चलिए अब सारे एडजस्टमेंट्स नीचे से तो खत्म हो गए, अब करते हैं हम लोग हिडन एडजस्टमेंट। फ्रेंड्स हिडन एडजस्टमेंट मुझे एक तो दिख रहा है लीज होल्ड बिल्डिंग का, और वो एक ब्रिलियंट एडजस्टमेंट है, उसके लिए मैं एक अच्छा सा वर्किंग नोट भी प्रिपेयर करने वाला हूँ, सबका पूरा ध्यान यहाँ पे। लीज होल्ड बिल्डिंग पहले तो 14,000, लेट मी राइट डाउन इन बैलेंस शीट, सो लीज होल्ड बिल्डिंग 14,000 रुपीज, और उसका अब हमें क्या करना है, कुछ ना कुछ राइट ऑफ करना पड़ेगा, वी विल डू इट इन वर्किंग नोट। चलिए यहाँ पे ध्यान, वर्किंग नोट नंबर 1, लीज होल्ड बिल्डिंग, क्या लिखा है 1/10/14 से लेके 5 साल के लिए। नाउ फ्रेंड्स हमारा ट्रायल बैलेंस का डेट कौन सा है, 31/3/17 वो डेट, वो ईयर शुरू कब होता है, 1/4/16 को होता है,
कब शुरू होता है वो? ये हुआ हमारा फाइनेंशियल ईयर। नाउ फ्रेंड्स प्लीज वेरीफाई, लीज होल्ड बिल्डिंग जो है वो शुरू हुआ है 1/10/14 से। कहना इसे ये कोई पास्ट का डेट है, बहुत पुराना डेट है, 1/10/14 से शुरू हुआ, तो कैन वी से पहला साल उसका खत्म हो गया होगा 31 मार्च 15 को, 1 ईयर ओवर। नेक्स्ट ईयर शुरू हुआ होगा 1/4/15 से लेके 31 मार्च 16 तक का, ये हुआ सेकेंड ईयर। बट फ्रेंड्स फर्स्ट ईयर में they have used leasehold building only for 6 months. Do you agree with me? 1/10/14 से शुरू किया, यानी 10, 11, 12 and 1, 2, 3 only used for 6 months. सेकेंड 6 months को क्या बोलते हैं? 0.5 ईयर, आधा साल, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड ईयर है, लेट मी राइट डाउन, 0.5 ईयर। उसके बाद सेकेंड ईयर जो है वो फुल ईयर यूज हुआ, तो कैन आई से टोटल 1.5 years ऑलरेडी एक्सपायर्ड फ्रॉम द लीज होल्ड बिल्डिंग। फ्रेंड्स आपको पता है जो साल एक्सपायर हो जाते हैं उनका लीज होल्ड बिल्डिंग हम ऑलरेडी उसको राइट ऑफ करके कहां पे डाल देते हैं? पी एंड एल अकाउंट के अंदर डाल देते हैं, इजंट इट? अब देखिए 1.5 इयर्स तो ऑलरेडी एक्सपायर हो गए हैं और अब ये एक और साल में करना है। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर टोटल टाइम पीरियड यानी कि टोटल टेन्योर ऑफ लीज होल्ड बिल्डिंग, टोटल टेन्योर ऑफ लीज होल्ड बिल्डिंग वाज 5 इयर्स, उसमें से ऑलरेडी एक्सपायर्ड टाइम पीरियड कितना है? 1.5 इयर्स। तो अब बचा कितना? 3.5 इयर्स इज लेफ्ट। नाउ फ्रेंड्स 3.5 इयर्स की लीज होल्ड बिल्डिंग की वैल्यू है 14,000 रुपीज। मैं बताता हूं आपको कहां पे है। 3.5 इयर्स की वैल्यू है 14,000। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर 1.5 ऑलरेडी एक्सपायर्ड हो चुका है तो उसकी वैल्यू भी ऑलरेडी राइट ऑफ हो चुकी होगी। सो यहाँ पे जो वैल्यू आपको दिख रही है वो 3.5 इयर्स की है, तो 1 ईयर की कितनी? कैसे करेंगे? 14,000 डिवाइडेड बाय 3.5 एंड दैट कम्स टू 4,000 रुपीस। सो इसको क्या बोलेंगे? लीज होल्ड बिल्डिंग रिटर्न ऑफ। ऑलराइट, सो 4,000 रुपीस राइट ऑफ करने हैं। फ्रेंड्स ये वाला जो पोर्शन है वीडियो का लीज होल्ड बिल्डिंग का, वो आप लोग चाहो तो 2 बार देख सकते हो। ऑलराइट, 1/10/14 से ब्रीफली मैं आपको बताऊं तो 1/10/14 से हमने शुरू किया, 6 महीने तब के यूज हुए, उसके बाद एक और साल खत्म हुआ एंड देन दिस ईयर इज अंडर कंसीडरेशन। ऑलराइट, सो हमने ये कंक्लूड किया कि टोटल 1.5 इयर्स तो ऑलरेडी एक्सपायर्ड हो चुके हैं, तो 5 साल में से अगर 1.5 एक्सपायर्ड हो गए तो बचे कितने? 3.5। अब 3.5 ईयर का लीज होल्ड बिल्डिंग का कॉस्ट है 14,000, तो 1 ईयर का कितना? 4,000। क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहां से 4,000 रुपीस हम लोग राइट ऑफ करेंगे, आउटर कॉलम इट इज 10,000 एंड लीज होल्ड बिल्डिंग रिटर्न ऑफ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4,000। ओके, चलिए और एक एडजस्टमेंट है, वो है लीला की लोन है, लाइबिलिटी साइड पे लिखेंगे 30,000 रुपीस। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन लीलाज लोन 30,000 रुपीस। क्या करेंगे? नीचे वर्किंग नोट प्रिपेयर करें। वर्किंग नोट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन लीलाज लोन 1/11/16 से शुरू किया हम लोगों ने लोन। सो इंटरेस्ट इज इक्वल टू 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 8% एंड मल्टीप्लाइड बाय, नवंबर में स्टार्ट किया तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कैन वी से 5/12। चलिए बताइए कितना हो रहा है? 30,000 इंटू 8% इंटू 5 डिवाइड बाय 12 एंड दैट कम्स टू 1,000 रुपीज। कैन वी से इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे लिए एक्सपेंस है, कहीं पे भी उन्होंने इंटरेस्ट ऑन लोन पूरे सम में कहीं नहीं दिया है, अदरवाइज रिमेनिंग पोर्शन ही सिर्फ हम लोग आउटस्टैंडिंग लिखते हैं। तो अब देखिए कंप्लीटली 1,000 रुपीज इज आउटस्टैंडिंग, सो प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1,000। ये हो गया एक इफेक्ट, और एक इफेक्ट कहाँ पे आएगा? पी एंड एल में डेबिट साइड पे इंटरेस्ट ऑन लीलाज लोन, इट इज 1,000 रुपीज। ओके, चलिए सारे हिडन एडजस्टमेंट खत्म हो गए, अब हम लोग धीरे धीरे सम स्टार्ट करते हैं। सप्लायर कस्टमर में डेटर हो गए, क्रेडिटर बाकी है 60,000 रुपीज। सो वो कहाँ जाएंगे? लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स 60,000 रुपीज। नेक्स्ट गुड्स रिटर्न दिया हुआ है, तो उसके लिए पहले मुझे परचेज सेल्स यहाँ पे लिखना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, डेबिट साइड पे सिर्फ फॉर्मेट परचेज लेस रिटर्न
और यहाँ पे भी क्या करेंगे हम लोग, बाय सेल्स लेस रिटर्न। चलिए डेबिट साइड पे जो फिगर दिया है वो सेल्स रिटर्न 2000 रुपए, सही है ना, एंड क्रेडिट में जो फिगर दिया है 3000 वो हो जाएगा परचेज रिटर्न 3000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट इज बिल्स रिसीवेबल 15000, बिल्स पेएबल 20800। चलिए बिल्स रिसीवेबल 15000 एंड बिल्स पेएबल 20800। नेक्स्ट कैश एंड बैंक, देखिए कैश का बैलेंस असेट साइड पे 1000 रुपीज एंड बैंक क्रेडिट भी हो सकता है, यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट वो दिया है 14000 रुपीज, प्लीज वेरीफाई। नेक्स्ट बैड डेट एंड बैड डेट रिजर्व, बैड डेट 400, बैड डेट रिजर्व इज 1300। फ्रेंड्स क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मेट रेडी है, बैड डेट ऑफ ट्रायल बैलेंस 400 एंड बैड डेट रिजर्व 1300। ओके, नेक्स्ट परचेज 1,40,000, पहले लिखते हैं परचेज 1,40,000 और उसके बाद सेल्स दिया हुआ है 2,60,500, 260,500। नेक्स्ट वेजेस 35,000, वेजेस कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे 35,000 परचेज या प्रोडक्शन का एक्सपेंस है। साथ साथ फ्रेंड्स आउटस्टैंडिंग वेजेस, अब देखिए आउटस्टैंडिंग वेजेस अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो ये एडजस्टमेंट नहीं है, इसकी सिर्फ एक इफेक्ट होगी, आउटस्टैंडिंग मतलब कि पेएबल, पेएबल यानी कहाँ जाएगा, लायबिलिटी साइड पे। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस सीधा लायबिलिटी साइड पे हम लोग लिख देंगे 2000 रुपीज, ओनली वन इफेक्ट बिकॉज इट्स नॉट एन एडजस्टमेंट। चलिए उसके बाद सीधा बाकी है ओपनिंग स्टॉक 46,100, so to opening stock it is 46,100। नेक्स्ट प्रीपेड इंश्योरेंस यहाँ पे दिया है तो एक ही इफेक्ट सीधी कहाँ पे ले लेंगे हम लोग, बैलेंस शीट में असेट साइड पे 200 रुपीज, सो बैलेंस शीट में असेट साइड पे प्रीपेड इंश्योरेंस इट इज 200 रुपीज। व्हाट्स नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम 2000, एक ही इफेक्ट पी एंड एल में डेबिट साइड पे, टू इंश्योरेंस प्रीमियम इट इज 2000 रुपीज। रेंट टैक्सेस हो गया, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 2900, सेम प्लेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 2900। वी हैव गुडविल 72,000, गुडविल असेट साइड पे लिखेंगे हम लोग 72,000। व्हाट्स नेक्स्ट, लीज होल्ड बिल्डिंग एंड लीलाज लोन सब कुछ हो गया है फ्रेंड्स, अब सिर्फ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, कैपिटल प्रोपोर्शन में देखेंगे, उसकी बात बाद में करेंगे। चलिए क्लोज करते हैं सब कुछ, जो भी कुछ आउटर कॉलम में नहीं लिखा है लेट मी राइट डाउन 137,000 एंड यहाँ पे क्या आएगा 2,58,500। चलिए टोटलिंग सारा करते हैं शुरू, 258,500 plus 1,10,000 comes to 368,500 and I'll keep 368,500 over here. Get the balancing figure, minus 46,100 minus 1,37,000 and minus 35,000 and that comes to 1,50,400 and that is to gross profit. Now friends, gross profit will be transferred over here 1,50,400. Let's keep everything in outer column, 4900 minus 1300 comes to 3600। चलिए 1,50,400 दोनों साइड पे रख दिया एंड माइनस 3600 minus 12,300 minus 23,950 minus 4,000 minus 600 minus 4,000 minus 1,000 minus 2,000 and minus 2,900, कितना आ रहा है 9,6,050 and that is to net profit। चलिए फ्रेंड्स नेट प्रॉफिट को यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। आई होप दिस सीक्वेंस इज नाउ क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका टोटल
96050 plus 1500 comes to 97550. 97550 minus 9000 and that comes to 88550. क्या आ जाएगा? कैपिटल प्रोपोर्शन में करना है फ्रेंड्स। कैपिटल का प्रोपोर्शन क्या होगा देखिए आप लोग। कैन आई राइट डाउन 100:50? 100:50 का मतलब होता है 2:1। चलिए 88550 2/3 करेंगे हम लोग। 59033 पॉइंट में आ रहा है। 88550 डिवाइड बाय 3 यानी कि 1/3 29517 पॉइंट में आ रहा है फ्रेंड्स। चिंता करने की बात नहीं है, ऐसा हो सकता है। 59033 29517. Let's make this total. 1 lakh plus 6000 plus 59033 comes to 165033. I hope it is visible to everyone. 165033 minus 20,000 minus 900 144,133 to closing balance. चलिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है शीला में? 50,000 plus 3,000 and plus 29517. It is 82517. 82517. चलिए 82517 minus 14,000 and minus 600 and that comes to 67917. चलिए कैपिटल अकाउंट हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। नीला एंड शीला 144,133 67917 and that comes to 212,050. चलिए अब ये टोटल कर दे फाइनली। 212,050 plus 300 plus 950 plus 31,000 plus 60,000 plus 20,800 plus 14,000 and plus 2,000. That comes to 341,100 and यहाँ पे 1,10,000 plus 85,500 plus 36,000 plus 11,400 plus 10,000 plus 15,000 plus 1,000 plus 200 and plus 72,000 and that comes to friends 341,100. was a simple example as usual। एक दो पॉइंट अच्छे होते हैं इसमें। लीज होल्ड बिल्डिंग वाला पॉइंट सबसे बढ़िया था। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।